हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम को हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक, और इसको शॉर्ट में लॉसॉ लिखा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और शॉर्ट में लिखा जाता है एलसीएम। एल का मतलब लोएस्ट, सी का मतलब कॉमन, और एम का मतलब मल्टीपल। एलसीएम हम लोग दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है विभाजन विधि और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। विभाजन विधि को इंग्लिश में कहा जाता है डिवीजन मेथड, और अभाज्य गुणनखंड विधि को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम लोग विभाजन विधि से इसको हल करेंगे, फिर आगे जाके हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था 15 और 20। 15 और 20, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है विभाजन विधि से। तो 5 से लगाएंगे तो 5 से दोनों कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, अब इसका गुना कर देंगे। इसका जो भी गुणनखंड आया है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुणनखंड क्या आया है, 5, 3 और 4, तो तीनों को गुना करेंगे। 5 गुना 3 गुना 4, सबको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 तिया 15, 15 चौके 60। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 12, 15 और 18। दूसरा क्वेश्चन है 12, 15 और 18। यहाँ 2 से 2 संख्या कट रहा है, 12 और 18 दोनों 2 से कटेगा, तो 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे कितना बार में, 2 छक्के 12, 6 बार में कटेगा। 15 नहीं कटेगा तो 15 का 15 लिख देंगे। 2 9 18, 9 बार में कट जाएगा, तो इसको काट देंगे। अब लगाएंगे 3 से, क्योंकि 2 से सिर्फ एक ही कट रहा है 6, तो 2 से नहीं लगाएंगे। अब 3 से लगाएंगे, 3 से तीनों कट जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 तिया 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, इसका जो भी गुणनखंड आया है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3। सबको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 तिरिक 180। 180 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 12, 15 और 18 का एलसीएम 180 आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 30। तीसरा क्वेश्चन है 12, 15 और 30। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगेगा। 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा, 2 छक्के 12, ये 15 नहीं कटेगा तो 15 का 15 रहेगा, और ये 15 दूना 30, 15 बार में 2 से लगेगा, 15 बार में 15 दूना 30। अब ये 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही अंक यहाँ पे सिर्फ 6 कट रहा है। कम से कम 2 कटेगा तभी हम लगाते 2 से, लेकिन 2 से सिर्फ एक ही अंक कट रहा है 6, तो 2 से नहीं लगाएंगे। 3 से ये तीनों कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, तो 3 से लगा देंगे। क्या आएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और ये भी 3 पचे 15। अब 5 से 2 कट रहा है यहाँ पे, तो 5 से लगाएंगे। 2 नहीं कट रहा है 5 से, तो 2 का 2 लिखाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब जो भी अभाज्य गुणनखंड आया है सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जो भी ये गुणनखंड आया है सबको गुना कर देंगे। क्या क्या है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, ये वाला 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। और ये जो भी एलसीएम आता है ये क्या होगा, ये तीनों संख्या से कटेगा। 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, और 30 से भी कटेगा। अगर तीनों संख्या से नहीं कटता है तो समझ लीजिए आपका एलसीएम कहीं पे गलत है, कहीं पे गलत है, मतलब आपका कैलकुलेशन कहीं पे गलत है। तो उसको चेक कर लीजिएगा फिर से। देखिए 12 से कटेगा 5 बार में, 12 पंचे 60, 15 से कट जाएगा 4 बार में, 15 चौके 60, और 30 से कटेगा 2 बार में, 30 दूनी 60। मतलब ये वाला जो एलसीएम आया है बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 40, 45 और 60। चौथा क्वेश्चन 40,
45 और 60। 2 से 2 संख्या यहाँ पे कट रहा है तो 2 से लगाएंगे। पहले 2 से लगेगा, क्या आएगा, ये 20 दूना 40, ये 45 का 45 रहेगा, 2 से नहीं कटेगा तो ये 30 दूना 60। फिर से 2 से लगेगा, 2 दाही के 20, 45 नहीं कटेगा तो 45 का 45 लिख देंगे, और 15 दूना 30। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 5 से तीनों कट जाएगा, 5 से नहीं 3 से 2 संख्या कट रहा है तो 3 से लगा सकते हैं। 5 से भी लगा सकते हैं क्योंकि 5 से भी तीनों कट रहा है तो 5 से भी लगा सकते हैं। 3 से लगाएंगे, 10 नहीं कटेगा 3 से तो 10 का 10 रहेगा। ये 15 बार में 15 तिया 45 और ये 5 बार में 3 पचे 15। अब 5 से तीनों कट रहा है तो 5 से लगाएंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब ये नहीं कटेगा तो जो भी गुणनखंड आया है सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3, ये वाला 3 गुना 5, तो गुना 5 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, सबको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120 और 120 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 तिया 36 और एक जीरो लग जाएगा तो 360। पाँचवा क्वेश्चन 12, 16 और 24। पाँचवा क्वेश्चन है 12, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन क्या था, 12, 16 और 24। लिखेंगे 12, 16 और 24। 2 से सब कट जाएगा तो 2 से लगाएंगे। 2 से लगेगा कितना बार में, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16 और 2 से लग जाएगा 12 बार में, 12 दूना 24। फिर से 2 से लगेगा, फिर से 2 से लगाएंगे। 2 से कितना बार में, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर से 2 से लगेगा, 3 नहीं लगेगा 2 से तो 3 का 3 लिखाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर से 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 2 नहीं लगेगा, 2 का 2, 3 एकम 3। अब जो भी गुणनखंड आया सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 दूना 48। और ये जो भी 48 क्या आया, एलसीएम। एलसीएम 48 आया है तो ये जो 48 होगा ये तीनों संख्या से कटेगा। देखिए 12 चौके 48, 16 तिया 48 और 24 दूना 48। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपका एलसीएम कहीं पे गलत है। तो ये था विभाजन विधि से एलसीएम ज्ञात करने का विधि, मतलब विभाजन विधि से एलसीएम निकालने का विधि। तो अगला अब हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 15 और 20, इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम। 15 और 20 का, 15 और 20। तो क्या करेंगे, दोनों का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 का और 20 का। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से लगेगा, 3 पचे 15। 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 2 दाही 20, फिर से 2 से लगेगा, 2 पंचे 10। अब ये नहीं लगेगा तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 15 का अभाज्य गुणनखंड आया है 3 गुना 5। और 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 20 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुना 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम में ये चेक करना है। देखिए सबसे छोटा अंक क्या है, 2। 2 अधिक से अधिक कितना बार आया है, इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें 2 बार है तो 2 बार 2 को लिखेंगे। 3 अधिक से अधिक कितना बार आया है, बस इसमें एक बार आया है तो 1 3 लिखेंगे। 5 अधिक से अधिक कितना बार आया है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो एक बार 5 को लिखेंगे। अब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12,
अब 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन 12, 15 और 18। दूसरा क्वेश्चन है 12, 15 और 18। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले तो 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, फिर से 2 से लगेगा, 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा। अब 15 का निकालेंगे तो 3 से लगेगा, 5 बार में 3 पचे 15। 18 का 2 से लगेगा, 2 नवा 18, अब 3 से लगेगा, 3 तिया 9। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 12 का आया है 2 गुना 2 गुना 3। 15 का क्या आया है? 15 का आया है 3 गुना 5। और 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 18 का आया है 2 गुना 3 गुना 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 2 अधिक से अधिक कितना बार आया है? इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार 2 को लिखेंगे, 2 गुना 2। 3 अधिक से अधिक कितना बार आया है? इसमें एक बार, इसमें एक बार और इसमें 2 बार, तो सबसे अधिक 2 बार आया है तो 2 बार 3 लिखेंगे। 5 अधिक से अधिक कितना बार आया है? इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें एक बार है, इधर भी नहीं है, तो 5 को क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे। अब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 का 0 और 3 पंचे 15, 3 18, यानी कि 180। तीसरा क्वेश्चन क्या था? 12, 15 और 30। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 12, 15 और 30। 12, 15 और 30। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, फिर से 2 से लगेगा, 2 तिया 6। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से लगेगा, 3 पचे 15। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा, 15 बार में 15 दूनी 30, 3 से लगेगा, 5 बार में 3 पचे 15। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 12 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुना 2 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 3 गुना 5। और 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुना 3 गुना 5। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 अधिक से अधिक कितना बार आया है? इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें 2 बार आया है, तो सबसे अधिक 2 बार आया है 2, तो 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 अधिक से अधिक कितना बार आया है? एक बार, इसमें भी एक बार और इसमें भी एक बार, तो एक ही बार 3 को लिखेंगे। 5 अधिक से अधिक कितना बार आया है? एक बार, एक बार और उसमें एक बार भी नहीं, तो एक ही बार 5 को लिखेंगे। अब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे क्या आ जाएगा? 60। चौथा क्वेश्चन क्या है? 40, 45 और 60। चौथा है 40, 45 और 60। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, 2 से लगेगा 20 बार में, फिर से 2 से लगेगा 10 बार में, फिर से 2 से लगेगा 5 बार में। उसके बाद 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से लगेगा, 15 तिया 45, 15 बार में, फिर 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 5 बार में। 60 का निकालेंगे, 2 से लगेगा 30, फिर से 2 से लगेगा 15,
अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। 3 पचे 15। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। और 45 का आया है 3 गुना 3 गुना 5। और 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब सबको एक बार चेक कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, मतलब 40 का गुणनखंड बिल्कुल सही है। 45 का 3 तिया 9, 9 पचे 45 बिल्कुल सही है। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 बिल्कुल सही है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 देखिए अधिक से अधिक कितना बार आया है? इसमें 2 बार 2 आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें 1 बार भी नहीं है। तो अधिक से अधिक 3 बार 2 आया है, तो 3 बार 2 को लिखेंगे। 3 को देखिए, 3 अधिक से अधिक कितना बार आया है? इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, उसमें 1 बार भी नहीं, सॉरी इसमें 1 बार, इसमें 2 बार आया है, इसमें 3 2 बार आया है, तो 3 को 2 बार लिखेंगे। 5 को देखिए, 1 बार आया है, 1 बार आया है, 1 बार आया है, तो 5 को 1 बार लिखेंगे। अब गुना कीजिए सबको। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, 72 को 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0, 3 पंचे 15 और 3 हासिल। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, 72 को 5 से गुना करेंगे 2 पंचे 10 और 7 पंचे 35 और 1 36, 360 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है। और ये जो 60 होगा ये तीनों संख्या से कटेगा। अगर तीनों से नहीं कटता है तो समझ लीजिए कि क्या यहाँ पे गलत है। तो 40 से कट जाएगा कितना बार में? 9 बार में। 40 9 360। 45 से कितना बार में कटेगा? 45 चौके 45 अठे। 45 को अगर 8 से गुना करेंगे तो कट जाना चाहिए। 45 को अगर 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाता है? 1 अठे 40 का 0, 4 अठे 32 और 4 36, मतलब 45 से 8 बार में कट जाता है। 60 से 6 बार में कट जाएगा, मतलब तीनों से कट रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो एलसीएम आया है बिल्कुल सही है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन 12, 16 और 24। 5वां क्वेश्चन है 12, 16 और 24। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा 2 छक्के 12, फिर से 2 से लगेगा 2 तिया 6। 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 2 अठे 16, 2 से लगेगा 2 चौके 8, फिर से 2 से लगेगा 2 दूना 4। 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 12 दूनी 24, 2 से लगेगा 2 छक 12, फिर से 2 से लगेगा 2 तिया 6। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 3। 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 अधिक से अधिक कितना बार आया है? इसमें 3 बार आया है, इसमें 4 बार आया है 2, और इसमें 2 बार आया है, तो अधिकतम 4 बार आया है 2, तो 2 को 4 बार लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 3 अधिकतम कितना बार आया है? 3 अधिकतम इसमें 1 बार आया है और इसमें भी 1 ही बार आया है, तो 3 को 1 ही बार लिखेंगे। अब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया क्या हो जाएगा? 48। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48। अब चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत। तो ये जो 48 है ये तीनों संख्याओं से कटेगी, 12 से भी, 16 से भी, 48 से भी। 12 से कटेगा 4 बार में, 12 चौके 48, 16 से 3 बार में, 16 तिया 48, 24 से 2 बार में, 24 दूना 48। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा सही है। तो ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने का तरीका।